नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने इस रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की और भी उन्होंने देवागम स्तोत्र, जिसी का नाम आप्तमीमांसा है, युक्त्यनुशासन है, स्वयंभू स्तोत्र है, और भी कुछ ग्रंथों के नाम आते लेकिन आज उपलब्ध नहीं होते। श्रावकाचार ये जो है वर्तमान का प्रचलित नाम है। आप लोग जब जिनवानी की स्तुति करते हैं उस समय क्या बोलते हैं? द्वादशांग। ये 12 अंग में प्रथम अंग कौन सा है? तो तुम्हारे हो गई दशलक्ष्मी में पूजा तो हो गया। तब तो आज दिन चल रहा है, भाद्रपद हो गए। पहले आचार अंग बताना पढ़ते कि नहीं पूजा? अब कहने वाला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आचार अंग में किसका वर्णन है? मोटी मोटी बातें अपने को ज्ञात होना चाहिए। आचार अंग में वर्णन होता है श्रवणों के आचरण का। के आचरण का वर्णन आचारांग में है ही नहीं। उनका वर्णन कहाँ है? उपासक अध्ययन, 7वां अंग जो है उसमें उसका वर्णन है। तो उपासक का अर्थ क्या है? जो पंच परमेष्टि की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना करता है, जो निर्ग्रंथ गुरु का अनुगामी होता है, वह कहलाता है उपासक। इसीलिए पंच परमेष्टि उपास्य है, बाकी सारे उपासक है। पंच परमेष्टि पूज्य है, बाकी के सारे पूजक है। पंच परमेष्टि वंद्य है, बाकी के सारे वंदक है। ये अपेक्षा से कथन किया जाता है। इसलिए हम लोगों को इन चीजों के बारे में जितने अपने पास ज्ञानावरण कर्म की क्षोक्षम की दृष्टि है उतना अपन को जान करके समझ करके यथार्थ चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी स्थान पर कोई एक धर्मानुष्ठान करने की तैयारी चल रही थी। जैसे विधान आव्याप सिद्ध चक्र अष्टानिका में कल्पद्रु में त्रिलोक मंडल अनेक विधान आप लोग करते हैं। इसी प्रकार वहां अनुष्ठान की तैयारी चल रही थी और कार्य व्यवस्थित रूप हो, इसलिए भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न कार्य सौंपा गया था। जब पूजा का अनुष्ठान करना है तो पूजन के लिए द्रव्य भी चाहिए। जो निर्दोष है, शुद्ध है, तो उस द्रव्य को एकत्रित करने के लिए भी किसी व्यक्ति के लिए नियुक्त किया।
और जो भी लोग उसमें भाग लेना चाहते, अपना अपना द्रव्य जो पूजा के योग्य है ला करके वहां उसके पास जमा कर रहे थे। और पूजा के विषय में जितने भी ग्रंथों में आचार्यों ने उल्लेख किया है, वहां तो आपको यही उल्लेख मिलेगा, अपने घर से लाए गए जल, चंदन, अक्षत आदि। कहां से लाए हुए? लेकिन अभी धीरे धीरे उस पद्धति में भी बदलाव। यद्यपि ये द्रव्य आपका ही है, आपने उसके लिए द्रव्य दिया है, वहां जो व्यवस्था वहां पर है, अथवा उसके लिए जो भी आपने राशि दी है, यद्यपि द्रव्य आपका है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी ग्रंथ में आपको यह उल्लेख नहीं मिलेगा कि वहां का द्रव्य, वहां मंदिर में द्रव्य कहां से आएगा? वो तो आयतन जिनालय है, तो वहां द्रव्य एकत्रित किया जा रहा था। और पूजा के विषय में भी आचार्यों ने 4 बातों का उल्लेख किया है। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। पूज्य कौन है? पंच परमेष्टि, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, नव देवता। पूजक कौन है? जो भी पूजा करने वाला है, आराधना करने वाला भव्य जीव है, वो तो पूजक है। और जो विधिवत पूजा की जाती है वो पूजा है। और पूजा का फल क्या है? पुण्य का संचय। और परंपरा से यदि सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष के लिए उसका वो पुण्य कारण होगा। ये आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट किया है, सम्यक दृष्टि जो है उसका पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। लेकिन मिथ्या दृष्टि के पुण्य के बारे में कुछ भी उन्होंने वहां पर लिखा नहीं। हाँ, कथनचित यदि वो भव्य है, उसका भाव शुभ है तो वो हो सकता है, लेकिन वहां उल्लेख कुछ भी नहीं किया गया है। इसीलिए इन बातों को जानते हुए वहां द्रव्य एकत्रित किया जा रहा है। और पुजारी जो भी लोग वहां पर पूजा के योग्य द्रव्य ला करके दे रहे, सब इकट्ठा हो रहा है। उसी समय एक प्राणी जो असाता वेदनीय के कारण क्षुधा से पीड़ित हुआ था और वहां पहुंच गया और उस पूजन की द्रव्य में से कुछ द्रव्य अपने मुख में, क्योंकि उसके पास तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्या व्यवस्था है? जो पशु मतलब पालतू है उनकी तो फिर भी कुछ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो आवारा घूमने वाले हैं उसकी क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। आप लोग जरा सी छींक आते से ही, खांसी होते से चलो डॉक्टर के पास, और उनके लिए भी सर्दी होती कि नहीं होती? होती तो है। बीमारी होती कि नहीं? होती तो है। लेकिन व्यवस्था क्या है? सोचो ये क्या व्यवस्था है। इसलिए नरक के बाद तिरेंज गति के ही दुख का वर्णन मिलता है। कितना दुख है बा, फिर भी सहन करते हैं। और उसने वो द्रव्य अपने मुख में रख लिया। द्रव्य एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये कार्य सौंपा गया था, उसने देखा ओ क्या हो गया ये, और उसने क्या किया? यद्यपि ये ठीक है कि जो उसने श्वान जो है कुत्ता, अब उसने अपने मुख में, वो द्रव्य तो पूजा के योग्य नहीं माना जा सकता, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो उसने मुख में रख लिया वो तो अयोग्य है ही, लेकिन जो उससे बाजू में रखा है, जिसका कोई उसका संबंध भी नहीं, बहुत सारा द्रव्य एकत्रित का, क्या वो भी अयोग्य हो गया? नहीं हुआ। और उसको मान लो हटाना यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्षुधा से पीड़ित है
देखो ये क्या स्थिति है। और प्रतिदिन बोलते पूजा में किसके लिए? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा जो है सबके लिए है, कम ज्यादा अलग चीज है। और उसने लेकिन सोचा नहीं, समझा नहीं, क्या किया? वहां एक लट्ठ डंडा पड़ा था और उस डंडे से उसको पीटना प्रारंभ कर दिया। भगाना यहां तक तो ठीक है कि भाई चलो ये पूजा का द्रव्य है कि उसको अलग करना, लेकिन उसने उसका कुछ भी विचार नहीं किया। अरे इतना बेदम उसको मारा, लूलहान हो गया श्वान। और ऐसी चीत्कार पड़ी उसकी। उसी समय कोई एक पुण्यशाली पुरुष वहां से निकल रहा था, जिसका मन दया से भीगा हुआ था। जैसे ही चीत्कार सुनी उस दिशा की ओर चल पड़ा। उसने देखा ये तो अभी मरणासन्न है, अब ये बचने की संभावना नहीं लग रही है। वहां पर वही से उसने जो जल रखा था पूजा आदि के लिए पिलाने का, लेकिन वो कुछ भी नहीं, इतना पीड़ित आक्रंदन कर रहा था। उसने सोचा ओह क्या, अब वो जो द्रव्य एकत्रित कर रहा था अब वो देख रहा है, हमने तो इसको पीटा, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ बोलने के उसके पास कोई नहीं, वो तो अब एकदम शांत चित्त से दूर खड़ा है। और जो है कुछ नहीं, उन्होंने उसके लिए महामंत्र सुनाया। किसके लिए? श्वान के लिए। बहुत अच्छे परिणामों से, शुभ भावों से, क्योंकि उन्होंने कहा इसके कई नाम है, नमोकार मंत्र, महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, अपराजित मंत्र, सर्वसिद्धि मंत्र, और भी जितने सारे नाम हो। और बहुत जब उस श्वान के परिणाम ऐसे हो गए, वो सारा दुख कष्ट भूल गया कि कहां तो वो पीटने वाला और कहां वो इसका हितु। और उसी में उसके प्राण निकल गए। कहां पहुंच गया? श्वापि देवोपि देव श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माचरीरिणाम। यही रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उपासकाध्ययन में आचार्य समनभद्र महाराज कहते हैं, धर्म की कोई अनिर्वचनीय महिमा है। श्वापि देवोपि देव श्वा जायते धर्म किल्बिषात्। कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव भूता है। और देव भी धर्म के अभाव में क्या होता है? सोचो आप, देव गति से आकर के भी तिर्यंच में जन्म ले सकते हैं। स्वरूप समझो, सम्यक दर्शन के बिना जो मिथ्या दृष्टि देव है, वहां से आकर के यहां इस पर्याय में आ सकते हैं। पूजा का प्रयोजन क्या है? अब सोचना यह है, उस पुजारी की क्या दशा हुई? वो तो कुछ नहीं कहा कथा में, लेकिन ये तो स्वयं कहां पहुंच गया। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को ये विचार करना है कि यही कार्य का आज की 29 दिनांक है ना, 29वें क्रमांक की है। इसी निमित्त से कुछ कुछ आपके ध्यान में रह गया तो ठीक है, इस अपेक्षा से बात प्रासंगिक है। पूजा तो आप लोग रोज कर ही रहे, उस पुजारी का क्या हुआ? कुछ नहीं। तो पूजा नाम किसका है, ये भी अपने दिल में व्यवस्थित श्रद्धान करना चाहिए। प्रायः करके
अज्ञानता के कारण कई लोग जो है इसके नाम पे भी राग द्वेष खड़े करते हैं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो यहां बैठ गया, वो यहां। विवेक से हर चीज में विवेक सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही पहले निर्णय करना चाहिए कि पूज्य कौन है, बस उसकी ही पूजा करना है अपने शक्ति के अनुसार। ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से राग द्वेष करेंगे तो पूजा रही का। वंदे तदगुण लब्धे, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए हम पूजा करना चाह रहे और हमारे राग द्वेष इतने आगे बढ़ रहे। आचार्यों ने सर्वत्र कहा किसी भी क्रिया में जहां राग द्वेष की वृद्धि होती है वहां से बचना चाहिए। और धर्म के नाम पे यदि राग द्वेष की वृद्धि हो रही है तो समंतभद्र महाराज के इन वचनों से हम परिचित है ही नहीं। क्यों? उन्होंने कहा उस धर्म का मैं कथन करूंगा जो संसारी प्राणियों को निकाल करके उत्तम सुख में रखता है। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्मम निबर्हनम संसारत दुखता सत्वान यो धरत्युत्तम, उत्तम सुख में। इसलिए वहां जाकर देवगति में पहुंच गया। अब लेकिन यह धर्म का अर्थ क्या ग्रहण करना है? धर्म का अर्थ यहां पर पुण्य ग्रहण करना है, क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज जिस धर्म को कहना चाह रहे हैं वह धर्म है रत्नत्रय रूप, और जो उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख देने वाला है। लेकिन इसकी प्राप्ति तो उसको हुई नहीं। वहां देवगति में जाने के बाद भगवान के समोषण में जाने का अवसर मिलेगा, वह भव्य है तो उसको भी क्रम क्रम से लाभ मिलेगा, ये बात अलग है। लेकिन यहां धर्म का अर्थ पुण्य है। आचार्यों ने ऐसा अर्थ अन्यत्र किया भी है। इसलिए पुण्य जो है हमारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमेशा इस विषय में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पूजा करते समय परिणाम निर्मल रहना चाहिए, राग द्वेष आदि नहीं करना चाहिए। होता यह है, अरे शास्त्रों में यह भी कहा गया है पूजे कैसे करना चाहिए? मौन रह करके। नहीं तो वहां तो किलबिल इतनी चलती रहती है, तो महाराज मौन से कैसे पूजा करेंगे? मौन का अर्थ समझिए आप, आचार्यों का अभिप्राय क्या है। मतलब पूजा संबंधी जो है वही पढ़ना है। और अपन पूजन करते करते ही चल रहा है उदक चंदन तंडुल पुष्प के, और उसी समय बीच में कोई नया व्यक्ति था, क्यों कहां से आ गए आप? क्यों होता है क्या नहीं ऐसा? तो अपना ध्यान है कहां? पूजा में है क्या उन लोगों की ओर? वो भी अपना कार्य करने के लिए आया है। ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम लोग सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख चाहते हुए भी दुख के जो कारण है, पाप है, उनको नहीं छोड़ पाते। और यहां तक भी ऐसी स्थिति है कि कुछ पूजक इसी पंचम काल में ऐसे हुए हैं श्रावक कि जो हमारे लिए आदर्श के योग्य बने हुए कि उनकी पूजा कैसी थी। वो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और इधर वहां भी अशुभ कर्म के कारण उनका जो पुत्र था उसको सर्प ने डस लिया। अब सर्प दे तो क्या है? विषधर उसका नाम है। अही, अही भी सर्प का नाम है। अनेक शब्दकोश में नाम आते हैं। तो क्या हो गया होगा? था तो छोटा ही, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। तुरंत जो है वो मूर्छित हो गया। तो तुरंत जो उनके धर्म पत्नी ने किसी व्यक्ति के द्वारा खबर पहुंचा कि उनको जिनालय में जा करके
संदेश पहुंचाओ कि इस प्रकार का कार्य हुआ। वो व्यक्ति गया, कुछ नहीं, उनकी पूजा ही चल रही। सुन रहे जबलपुर वाले और भी जो बाहर से आ गए, पिंडरी वाले जो भी है, अनेक स्थानों से जो भी जहां से आए, वो अपनी पूजा में ही लगे हैं। वो जोर जोर से कह रहा है आपके पुत्र को सर्प ने डसा है, मूर्छित हो गया है, आपने धर्मपत्नी ने संदेश भेजा है आपको घर वापस जाना है। कुछ नहीं, वो चला गया घर वापस। अब कब तक क्या करे, उनकी पूजा ही चल रही है। इसी पंचम काल की ये कथा है, चतुर्थ काल की नहीं। और फिर पत्नी को बहुत अच्छा लगा होगा, धर्मपत्नी है ना वो भी, क्योंकि पति वहां धर्म कर रहा है तो उसको भी अच्छा लगा होगा नहीं? क्या हो गया, बस टेम्परेचर बढ़ गया। और पुत्र को उठा करके ले जा करके मंदिर में उनके सामने रख दिया। रख क्या, पटक दिया, और पैर पटकते हुए वापस चली गई। सोचो आप, फिर भी उनकी पूजा चल रही है। आपने विशापहार स्तोत्र भी पढ़ा होगा, स्वयं उन्होंने संस्कृत भाषा में ऐसी स्तुति लिखी है। कौन, उनका नाम क्या, धनंजय कवि। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालासिकता समूहम निपीड़यन्ति स्फुटमत्वदीया। संसारी प्राणी सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख के आचरण को नहीं छोड़ते। गुणाय दोषान, गुण तो चाहते हैं लेकिन आचरण दोषों का ही करते। धर्माय पापानि समाचरन्ति, धर्म चाहते हैं लेकिन पाप के आचरण को छोड़ते नहीं। ये कैसे है संसारी प्राणी? बहुत करुणा रूप परिणाम से कह रहे कवि धनंजय, क्या कह रहे, निपीड़यन्ति स्फुटमत्वदीया। हे वृषभनाथ जिनेन्द्र, ये अज्ञानी प्राणी तेल तो चाहते हैं लेकिन रेत के समूह को पेल रहे हैं। सोचो, क्या उनका श्रद्धान होगा, क्या उनकी भक्ति होगी? और वो स्तोत्र की रचना करते जा रहे, विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिच्य रसायनम च भ्राम्यं तपोः न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवेव तानि। हे आदिनाथ जिनेन्द्र, विषापहार कहो, मणि कहो, मंत्र कहो, औषध कहो, रसायन कहो, ये आप ही के तो सारे पर्यायवाची नाम है। लेकिन फिर भी संसारी प्राणी आपको छोड़ करके भी यहां वहां भटकते हैं। आश्चर्य होता है इस बात का। श्रद्धान के ऊपर ही साल, ठीक है महाराज, कई लोग बार बार श्रावक आकर के, श्राविकाएं भी बहुत मतलब अच्छे भाव से कहते, महाराज पहले बहुत हम करते थे नियम व्रत, आज नहीं कर पा रहे, शरीर साथ नहीं देता। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा तो आपकी है, व्यवस्थित रखो उसको, यहां वहां मत भटको, वहीं रहो। कई कहते महाराज हम इस भगवान की पूजा करते, उस भगवान की, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की ही करो कम से कम, और रागी द्वेषी की तो न करो। और वो इसी प्रकार भगवान की भक्ति। अब सोचना यह है, पुत्र भिन्न है, पिता भिन्न है क्या नहीं है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र भिन्न है। और सर्प ने डसा उनको है, किसको? पुत्र को, बालक को। और भक्ति पिताजी कर रहे। और यहां तक भी जा करके अंत में उन्होंने एक वहां पर उस स्तोत्र में भाव व्यक्त किया, हे प्रभु
मैं आपसे याचना नहीं कर रहा हूं स्तुति करके कि मेरा पुत्र निर्विष हो जाए, वो तो होगा ही भी नहीं ही। कितना अटल श्रद्धान है उनका। इति स्तुतिम देव विधाय दैन्यात् वरम न याचे त्वमपेक्षकोसि छाया तरुम संश्रयत स्वतच्छात् कच्छाया याचितयात्म लाभ। दृष्टांत दिया उन्होंने। कोई बड़ी तेज घाम में धूप में जा रहा था तो क्या हो गया था, पसीने से तरबतर हो गया था, बहुत तेज धूप थी। वो किसकी अपेक्षा कर रहा होगा उस समय, कोई छायादार वृक्ष मिल जा। और योगायोग से एक हरा भरा वृक्ष मिल गया वहां, और उसके नीचे जाके खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़ करके वृक्ष को प्रार्थना कर रहा है कि ये वृक्ष मुझे छाया प्रदान करे। तो क्या लोग हंसेंगे कि नहीं उसके प्रति? जब आप उसके नीचे स्वयं खड़े तो छाया तो स्वयं मिलने ही वाली है। इसी प्रकार धनंजय कहते, भगवान मैं आपके लिए याचना नहीं कर रहा हूं, जैसे वृक्ष के नीचे छाया स्वतः प्राप्त होती है, ये तो अपने आप निर्विष होने ही वाला है। और वो पुत्र वहां पर सारी विष बाधा दूर होकर के उसकी आयु शेष थी। और इसकी भगवान की भक्ति, इस प्रकार से एक कार्य उपादान और निमित्त दोनों के माध्यम से कार्य होता है, एक कह दिया है। इसलिए हम लोगों को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, एक स्थान पर हम लोग विहार कर रहे थे, आचार्य के साथ नहीं, अलग से आचार्य महाराज की आज्ञा से एक स्थान पर हम लोग पहुंचे। एक श्राविका ने जिज्ञासा रखी, कहने लगे महाराज जी क्या ऐसा भी होता है? हमने सुन लिया। फिर उसने बोला महाराज जी क्या ऐसा भी होता है? 2-3 बार उसने यही बोला। हमने उनको सीधी भाषा में कहा हमको अवधि ज्ञान नहीं, आप क्या कहना चाहती बोलो। अब केवल यही बोल रही महाराज क्या ऐसा भी होता है। हमने कहा हमको अवधि ज्ञान तो है नहीं, क्या कहना चाहती बोलो आपने। हमने कहा, कहने लगे महाराज जी क्या गंधोदक के माध्यम से भी कुष्ठ दूर हो सकता है? वाह। अब हमने कहा इसने तो सिद्ध चक्र विधान में चपेट में लाया, क्योंकि ये ऐसा एकांत पकड़ने से उस श्रीपाल जो था मैना सुंदरी श्री सिद्ध चक्र का पाठ बोलते आप लोग, क्या उसकी भक्ति होगी, क्या उसकी श्रद्धा होगी? सोचो, ये जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का जो जल है पवित्र है, सुगंधित है, वो इसकी श्रद्धा भक्ति उसने किया। उसके भी आसाता का कम होना, अरे उसका स्पर्श करना, ये सारे निमित्त ऐसी बातें होती है। लेकिन व्यक्ति तो हमने उस श्राविका को बहुत अच्छे वात्सल्य से कहा, हमने कहा बहुत अच्छा आपका कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास है मैना सुंदरी के समान, तो हमने कहा आज से एक संकल्प करो आप। हमने कहा कभी असाता के कारण कोई रोग आने के बाद कोई औषध नहीं खाओगी आप, कोई उपचार नहीं कही। महाराज ऐसा क्यों? हमने कहा वो भी एक पेथी है तो ये भी एक पेथी है, ये तो है तो पेथी ही रोग को दूर करने की। तब कहने लगे नहीं। फिर हमने कहा क्यों ऐसा कह रही हो? ऐसा होता है, बहुत जल्दी व्यक्ति एकांत पक्ष का आग्रह करने लग जाता है और कहां हम क्या बात कर रहे भूल जाते हैं। इसलिए इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय आपका हो रहा है, लेकिन फिर भी दिनांक 29 के लिए और एक आध प्रसंग आपके लिए। अब वो पूरी गाथा तो मुझे स्मरण नहीं रही, लेकिन फिर भी उसमें आचार्य कुंद देव ने जहां तक अष्टपाहुड़ में लिंग पाहुड़ में गाथा आती है, सुनहान गद्दहान महिलानम, मतलब क्या श्वानों को, गधों को, पशुओं को, क्या महिलाओं को कभी
मोक्ष होता है, ये प्रश्नात्मक गाथा है आचार्य कुंद कुंद देव ने। आगे जाकर उनने ये व्यक्त किया है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ करते हैं मोक्ष पुरुषार्थ, उन्हीं का मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ जो है इस दिगंबर वीतराग अवस्था में रत्नत्रय के साथ ही होता है, परिग्रह सहित मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता। कई लोग कहते हैं महाराज वो तो कहा है छड़ाला में तीनों शिवमगचारी, मतलब कौन कौन? अविरत सम्यक दृष्टि भी, और देश संयमी भी, और सकल संयमी भी। तो इसलिए आगे उन्होंने ये भी कहा है सुधी सुधार पड़े, सुन रहे क्या? इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्षोक्षम ज्ञान में भूल सबकी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, कई बार हो सकती है। किस विषय में? सिद्धांत के विषय में। तो अपने को उसमें सुधार करना है। ऐसा नहीं कि जैसे जबलपुर से कोई रेल से मुंबई दिल्ली जा रहा है, कोई अपने बाय कार से जा रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है। ये तीन मार्ग हो गए ना महाराज, अलग अलग साधन। इसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि एक रास्ते से, देश संयमी एक रास्ते से, और श्रमण महाराज लोग एक मार्ग से। ऐसी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था नहीं, मार्ग एक ही होता है। अविरत सम्यक दृष्टि देश संयमी परंपरा से मोक्ष मार्गी है, साक्षात मोक्ष पुरुषार्थ उनका नहीं होता है। और यदि वर्तमान में कई भव्य जीव लोग हैं, वो ये भी मान्यता बना ली, लेकिन नहीं, क्योंकि हम भी इस प्रकार के जो है मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन परिग्रह सहित वस्त्र के साथ यदि आप मोक्ष पुरुषार्थ मानोगे, तो जहां तक आगम के आधार से इसके बारे में सोचा जाएगा, तो वस्त्र सहित मुक्ति मानने वाले के पक्ष में ही आप चले जाओगे। फिर यहां पर आपका श्रद्धान आपको कहां कितना फलदायी होगा ये हम नहीं कह सकते। ये कुंद कुंद देव कह रहे, सभी लोग कुंद कुंद देव के आमनाई को तो स्वीकार कर रहे, लेकिन कुंद कुंद देव ने क्या वहां पर लिखा है, इसको हम अवलोकन करने का प्रयास, मान लो नहीं भी कर रहे, कोई बाधा नहीं है, लेकिन भाई समझ कर करके ऐसा कैसे संभव है। और ये भी स्वीकार कर रहे कि बहिरंग परिग्रह में वस्त्र भी परिग्रह, ये भी मान रहे, फिर भी लेकिन ये इसी प्रकार जो है एकांत पक्ष आने से ऐसी मान्यताएं बनती चली जाती है। मान्यता आपकी हो चाहे हमारी हो, मान्यता किसी की भी हो, ये हमारे लिए जो है तभी कल्याणकारी है जिसका आगम ग्रंथों से और युक्ति से समर्थन होता है। अब हमें ये बताइए, अपने को कर्म को कम करना है क्या बढ़ाना है? कम करना है, लेकिन स्थिति ऐसी है, मोहनी कर्म के मूल में दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, मोहनी कर्म की कितनी प्रकृति की सत्ता है उसके पास, तो महाराज आप ही जानो, 26 प्रकृति की। तो स्थिति ये है, वर्धमान स्वामी का यही उपदेश है, पहले सत्ता मोहनी की बढ़ेगी, 26 की 28 सत्ता जब ही होगी, और 28 मूल गुण जब होगे, जब मोक्षम पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। सम्यक दर्शन रूपी परिणाम से मिथ्यात्व के 3 खंड हो करके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 2 उसके खंड बढ़ेंगे जब 26 से 28 होगा, तब जो है, और 28 मूल गुण कम से कम रत्न, तब मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो महाराज हमको बढ़ाना नहीं, बढ़ाना का अर्थ यहां पर अभिप्राय समझ लो, जैसे आपने गेहूं को पीस दिया
तो क्या हो गया, रवा मैदा चापर। तो अपने को जो अयोग्य उसको तो छोड़ना है, लेकिन ये ऐसी सम्यक दर्शन परिणाम से ही कार्य होगा, उसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उस बढ़ने को डरना नहीं है। ये महाराज 2 प्रकृतियां बढ़ जाएगी, लेकिन ये हमारे लिए बाधक नहीं है वो। हाँ, वो जब तक रहेगी, जब तक मुक्ति नहीं होगी, ये बात निश्चित है। यद्यपि सम्यक प्रकृति जो है देशघाती होते हुए भी चलमल आगाढ़ दोष लगते हैं। ये दोष है। पार्श्वनाथ भगवान, लाडगंज मूल नायक, किसको हरेंगे वो? विघ्न के हरता। तो महाराज विघ्न तो आप जो है, विघ्न तो हर रहे लेकिन शांति नहीं है, तो शांतिनाथ भगवान। ये हमने प्रतिमा रखी, ये हमने शास्त्र रचा, ये जो भाव, ये सारा चल मल आगाढ़ दोष है। चलायमान वृद्ध के पुरुष की लाठी, मल पैदा, ये दोष है, गुण नहीं है। लेकिन सम्यक्त को समूल नष्ट नहीं करते हैं। आचार्य अकलंक देव ने इसी तत्वार सूत्र की व्याख्या में वह प्रश्न उठाया है, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति जो है, अब ये तो महाराज आप क्या कह रहे हैं, प्रकृति तो पहले अच्छा था, ये कवि धनंजय का उदाहरण आदि, तो ये तो सब बाउंसर क्रिकेट खेल देखते हैं ना आप लोग, फिर भी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सम्यक प्रकृति को भी मोक्ष का कारण कहना चाहिए, क्योंकि सम्यक को नष्ट नहीं कर रही है और देशघाती है, ये पूर्ण कभी भी नष्ट नहीं करेगी। तो वहां पर आकलंक देव ने कहा नहीं, ये तो उपकरण मात्र है। क्योंकि जब कभी भी किसी भव्य जीव को केवली, श्रुत केवली, तीर्थंकर केवली के पाद मूल में सम्यक दर्शन होगा अपने ही परिणाम से, लेकिन ये उसके लिए सम्यक प्रकृति का उदय उपकरण कारण मात्र है, क्योंकि वो कर्म पुद्गल है। और इसीलिए इसका क्षय करके ही क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया जाता है। इसलिए आत्मरूप परिणाम ही मोक्ष का कारण हो सकता है, कर्म प्रकृति पुद्गल मोक्ष का कारण कदापि भी नहीं है। इसलिए अपने ही परिणाम जो है अपने लिए संसार के कारण है, और अपने ही परिणाम अपने लिए मोक्ष के कारण बनेंगे। उसमें हमारे लिए पंच परमेष्टि, देव शास्त्र, गुरु ये सहकारी कारण है। ये महाराज नैया आपके हवाले डाल दी, नैया हमारे हवाले डालने से क्या करेंगे? एक प्रसंग एक ऐसे ही होता है, उपयोगो लक्षणम, पूरा करते करते वो प्रसंग याद आ गया। ऐसे ही वर्षा काल का समय था, नदी को बहुत पूर आया हुआ था। नर्मदा देखते ना, बंदर कूदनी एक बार है उधर भेड़ा घाट। आचार्य महाराज के सानिध्य में हम लोग लगभग 8-9 दिन रुके थे। तिलवारा पहला जो चातुर्मास हुआ था 2001 में, हम लोग कटंगी से विहार करके पूरा संघ 8-9 दिन वहीं पर, शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है अप्रतिम। तो स्थिति ये है कि अपने को इस चीज का भी ध्यान रहना चाहिए। किसका? कि नैया आपके हवाले डाल दी। भाई नैया हमारे हवाले क्या डाल दी? तो ऐसे ही नदी में बहुत बाढ़ आई हुई थी और लोगों को पार करने के लिए पुल की व्यवस्था नहीं थी, नाविक ही वहां रहता था। और नाव प्रारंभ हो गई, खेवटिया खे रहा था। उसी समय कुछ विद्वान लोग उसमें बैठे थे, नाविक को कह रहे थे ये तुमको आता है क्या? आयुर्वेद जानते हो तुम? कहते मैं नहीं जानता। कहते मंत्र तंत्र मैं नहीं जानता। और भी कोई पोथी पुराण? कहते मैं तो अपनी आजीविका जो है नाव चलाता हूं, लोगों को पार कराता हूं, कुछ उससे मुझे आय होती है, उसी से परिवार चलाता। तो एक एक चीज पूछता जा रहा है। कहते तुम्हारी 4 आने जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी 8 आना जिंदगी बर्बाद हो गई, 12 आना बर्बाद हो गई। उसी समय अचानक में आंधी तूफान आने लगा और नाव हिलने डुलने लगी। अब क्या हो गया? अब तो उसने बोल दिया नाविक ने, अब तो नाव डूबने की संभावना है। पंडित जी आपको तैरना आता है क्या? वो कहते तैरना तो मुझे आता नहीं। तो कहते तुम्हारी पूरी चली गई।
जिसको अपना तरना कैसा डूबना कैसा यही पता नहीं है, तो इसीलिए किसी भी चीज का अभिमान मत करो। ज्ञान भी अभिमान करने के लिए नहीं, ज्ञान अभिमान करोगे तो क्या अभिमान करोगे? सुरत केवली हुए, केवल ज्ञानी हुए। आज हमारे पास कितना ज्ञान है, अभी पढ़ते तो अभी हमने ही बोला अभी कि भाई अब गाथा आदि याद है, आदि भूल गए। तो ये ऐसी क्षोभम की दशा है। धन का, रूप का, किसी भी कार्य का मत गर्व करो। आचार्य आकलंक देव ने ही, कल परसों चर्चा चल रही थी, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा उज्जवल भेष मतलब शौकीन भेष, ऐसा वस्त्र का परिधान करना जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रूप का मद करना अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। इसलिए हम लोगों को इन चीजों का ध्यान में रखते हुए, किसी नीतिकार ने कहा है, जहां भी जिसने कहा बहु बेटी शर्म की, महिला का आभूषण तो मात्र उसकी मर्यादा ही है, दूसरे कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं। पहनते ये ठीक है, लोक व्यवहार है, लेकिन सबसे बड़ा आभूषण है बहु बेटी शर्म की, दुकानदारी नरम की। दुकानदार यदि ग्राहक को डांट दिया तो दूसरे दिन कहेगा भाई उसके दुकानदार सब प्रसार कर देगा वो। हाकमी गरम की और साहूकारी भरम की। साहूकार के पास कितना पता नहीं चला, जब भले ही कितना भी हो, और जो है इसीलिए लोक व्यवहार भी अपने जगह लोक में काम आता है। यद्वा तद्वा वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अपने वचनों के माध्यम से, काय के माध्यम से, मन के माध्यम से भी किसी को कष्ट न पहुंचे। इसी बात बोलो महावीर भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्ति।